हेलो ट्रेडर्स। मुझे वास्तव में खेद है कि कुछ व्यस्तता के कारण मैं काफ़ी समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। कुछ दिन पहले एक ट्रेडर ने कमेंट करके मुझसे अनुरोध किया था कि वो चाहते हैं कि मैं बजाज फाइनेंस का विश्लेषण करूं। तो आज इस वीडियो में मैं बजाज फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। ये टेक्निकल एनालिसिस 3 स्टेप्स में है, 3 पार्ट में है कर सकते हैं। तो उसमें पहला पार्ट में मैं कंपनी का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट है उसका फिनेंशियल्स के बारे में कुछ चर्चा करूंगा और फाइनली जो है वो स्टॉक चार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में उस पर इलीड वेब एनालिसिस करूंगा। तो पहले मैं कंपनी के वेबसाइट पे जाकर कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देख लेते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस का प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसके वेबसाइट पर। तो उस पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है कंज्यूमर फाइनेंस है। किस तरह का है? ड्यूरेबल फाइनेंस है, लाइफस्टाइल फाइनेंस है, डिजिटल फाइनेंस है, ईएमआई कार्ड है, 2 और 3 व्हीलर फाइनेंस है। इस तरह का बहुत सारे फाइनेंस है। तो अगर आप और थोड़े से नीचे जाएंगे तो देखेंगे इसमें और कमर्शियल लेंडिंग भी है। कमर्शियल लेंडिंग में देखिए, ये कमर्शियल लेंडिंग देखिए वेंडर फाइनेंसिंग है, लार्ज वैल्यू लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज है। फिर देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंडिंग, और उसमें है लाइट इंजीनियरिंग फाइनेंस है, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस है। तो इस तरह के बहुत सारे फाइनेंस बिजनेस पे वो, फिर इन्वेस्टमेंट पे भी है। देखिए ये रहा इन्वेस्टमेंट में आ जाता है फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, एसएमई फाइनेंस। इस तरह के बहुत सारे फाइनेंस एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व है। ये शायद बहुतों को पता भी नहीं था, बाकी बजाज फाइनेंस का ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। उसके साइट में जाकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह का है। तो इसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पता लगा। अब जो सेकेंड पार्ट में है वो है इसका इस कंपनी का फिनेंशियल्स का कुछ एनालिसिस कराऊंगा। तो फिनेंशियल्स का करने के लिए मैं पहले टिकट टेप में जाता हूँ। तो टिकट टेप पे देखिए उसका जो 5 ईयर्स का जो रिटर्न है, 5 ईयर्स को रिटर्न है वो करीब करीब 142% का रिटर्न। और अगर आप इसे 1 ईयर का रिटर्न, 1 ईयर का जो रिटर्न है उसे देखते हैं तो करीब 31% का रिटर्न है। तो ये अच्छा रिटर्न है। अब मैं स्क्रीनर में जाके इसके और सारे जो फिनेंशियल डेटा है उसको मैं एनालिसिस करूंगा और देखूंगा इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्कोप है या नहीं। तो अब चलते हैं स्क्रीनर पर। बजाज फाइनेंस का कुछ डेटा को अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि इसका मार्केट कैप है 4,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और दूसरी बात है इसके करंट वैल्यू और बुक वैल्यू का अगर देखते हैं तो ये एक कॉस्टली स्टॉक है। ठीक है, पी वैल्यू को जाइए तो देखेंगे 32.5, इसका पी वैल्यू भी हाई है। तो आप कहां से करेंगे? इससे ही तो आपको पता चलता है कि इसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बाकी ये सच नहीं है। चलिए और थोड़ा सा इसमें डीप जाते हैं और पता लगाते हैं कि कोई स्कोप है कि नहीं। तो अगर आप इसके चार्ट पर आएंगे, चार्ट पे देखिए अगर उसका पी रेशियो पर आते हैं तो यहां पर उसका 5 ईयर्स का अगर जाते हैं तो 5 ईयर्स का जो मेडन है वो है 47.8। तो उसका करंट क्या है 5 ईयर्स के मुकाबले में? 32.3। अगर 3 ईयर्स में जाते हैं तो उसका मेडन है 48 और वास्तव में कितना है उसका? 32.3। 1 ईयर में भी देखिए उसका जो मेडन है 34 और इसका कितना है? इसका जो है वो है 32.3। तो आपको कहां से महंगा लग रहा है? तो ये चीज ओनली इस दोनों क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करके आप डिसीजन मत ले और थोड़ा सा इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में जब आते हैं तो इसका रेवेन्यू को देखिए आप। रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। और इसका नेट प्रॉफिट पे अगर अब आते हैं तो नेट प्रॉफिट में देखिए ये भी किस तरह से ग्रो किया है। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है। इस कंसिस्टेंट ग्रोथ को अगर फिर आप प्रॉफिट लॉस पे जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस में देखिए इसका रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूअसली यहां भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो आप किसको मानेंगे? ओनली मार्च 21 में थोड़ा नीचे था,
और दूसरी बात देखिए ईपीएस को भी देखिए, ईपीएस को अर्निंग पर शेयर देखिए, क्या कुछ घट रहा आपका, कुछ लग रहा कि इसमें कुछ गिरावट है? कोई गिरावट नहीं है। सो हम इस डेटा से ये डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग किया जा सकता है। और दूसरे चलते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में, कौन कौन है, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। देखिए 54 है, 54.78% प्रोमोटर्स है, और तो 34 से माने 35 के करीब तो 35% के करीब तो वो FII DIA के पास है। तो ये तो एक अच्छे एक्सपर्ट के पास इसका मेजर शेयर है। तो आप मान के चल सकते हैं ये स्टॉक इतना आसानी से कम होने वाला नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात है, अगर आप चार्ट में आते हैं तो डे चार्ट में देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कंटिन्यूसली डाउन साइड हुआ, कितना परसेंट, 24% का गिरावट दिखाई दे रहा। तो इस गिरावट में अगर आप इसका प्रॉफिट पे अगर जाते हैं तो यहाँ कहाँ पर है, ये है देखिए अक्टूबर 23, और ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, मार्च 24। अब आ जाइए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पे, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए अक्टूबर 23, दैट मीन्स सितंबर 23 के बाद ही देखिए इसका क्या लगता है कि यहाँ पर कोई कमी आई है इसका प्रॉफिट में। चले जाते हैं एकदम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां पर देखिए तो कुछ कमी दिखाई दे रहा प्रॉफिट में, कुछ भी प्रॉफिट में कमी दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे मान के चलेंगे कि पी वैल्यू और कॉस्टली स्टॉक में मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा? तो ये चीज एक ठीक है, बाकी मुझे डेटा जो बता रहा उससे इसमें कोई कमी नहीं आने वाला है। तो ये रहा आपका जो फिनेंशियल डेटा मुझे मिला वो डिस्कस किया। अब चलते हैं कि इन्वेस्टर्स में क्या है। देखिए इन्वेस्टर्स में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो प्रोमोटर के पास 54% है, DII के 24 और FII दोनों मिलाकर करीब 34-35% है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स तो एक्सपर्ट के हाथ में। तो फिर इसमें डरना क्या है? मुझे तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक रहना है, ये 1.5 साल 2 साल 3 साल तक रहना है, इससे ज्यादा तो रहना नहीं है। और कोई एकदम 10 ईयर्स 15 ईयर्स का होगा तो फिर दूसरी बात है, उसका और डिस्कशन किया जा सकता है। बाकी जो अभी तक जो मिला इसमें मुझे कोई शक नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अब चलते हैं इलियट वेब से, देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में इसको इस डेटा को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो अभी हम बजाज फाइनेंस के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पर हैं। इलियट वेब एनालिसिस करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका वेब को आइडेंटिफाई करना और उसको मार्किंग कर। तो इसमें अगर मार्किंग करते हैं तो ये मंथली चार्ट है, वो कैंडलस्टिक चार्ट है। मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो इसमें जो मैंने आइडेंटिफाई करके मार्किंग किया वो कुछ इस तरह का है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड, फोर्थ अभी तक बना है या नहीं बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले जो बना है उसको पहले मैं मार्क करता हूं। ये रहा फर्स्ट वेव, ये फिर सेकेंड वेव आया, ये थर्ड वेव गया और ये फोर्थ वेव, इसके बाद ये फिफ्थ वेव बनने वाला। तो इसे मैं हटा देता हूं। तो ये जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव बना है इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। थर्ड वेव में पहले जाऊंगा। थर्ड वेव में इसलिए जाऊंगा कि इसमें पता लगाऊंगा कि इसमें 5 सबवेव्स बना है या नहीं। जैसे अगर वीकली चार्ट में हम जाते हैं तो वीकली चार्ट में जाने से आपको ये पता चलता है कि इसमें 5 वेव्स है, इस तरह का 5 वेव्स बना हुआ। आप डेली चार्ट में जा सकते हैं, डेली चार्ट में भी इसका कुछ एनलार्ज हो जाएगा, आपको समझने में सुविधा होगी। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये रहा 5 वेव्स, ये थर्ड वेव है, रेड थर्ड वेव, देखिए ऊपर में रेड थर्ड वेव। तो इसका अगर एक्सटेंशन टूल से मेजर करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। थर्ड वेव कितने पर, 138.2% पर इसका जो थर्ड वेव बना है यहां तक मान लेते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल थर्ड वेव नहीं है, नॉर्मल से कुछ, नॉर्मल कितना है 161.8% उसका नॉर्मल लेंथ है। मान लो वो 138.2% है, दैट मीन्स वो नॉर्मल से कम है। तो अगर नॉर्मल से छोटा रहेगा तो ये इलियट वेव थ्योरी के अनुसार फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड बनेगा। वो कितना बना, फर्स्ट वेव से मेजर कीजिए इसको, थर्ड वेव पे जाइए और फोर्थ वेव को लगाइए तो ये बन गया आपको 78.6% से भी निकल गया बाहर, वो 100% के करीब जा सकता। दैट मीन्स ये एक एक्सटेंडेड हुआ, क्योंकि एक्सटेंडेड नॉर्मल होता है 61.8% ऑफ
03, ये थर्ड वेव का 61.8% होता है। 03 से 0 ये रहा, और 3 से मेजर करेंगे तो फिफ्थ वेव करीब 61.8% होता है। तो यहाँ 78.6 से भी ज़्यादा है। तो अगर ये तो थर्ड वेव बन चुका, ये मेरा मानना है, मेरा कैलकुलेशन के अनुसार। और देखिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़, ये रेड जो सेकेंड वेव बना वो स्ट्रेट डाउन साइड आया, बहुत क्विकली ये सेकेंड वेव बना है। तो इसको अगर वीकली चार्ट में जाएंगे तो इसका एक मेजर करके आपको दिखाते हैं क्या बना। तो देखिए यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे तो सेकेंड वेव का जो डिप है वो कहाँ तक आया, देखिए 61.8% में टच किया। दिस मीन्स ये डीप बना सेकेंड वेव। तो इलियट वेव थ्योरी के अनुसार सेकेंड वेव अगर क्विक बना है और डीप बना है तो फोर्थ वेव क्या करेगा, ये साइडवेज बनेगा और ज्यादा समय लेगा। तो देखिए बन रहा साइडवेज, एकदम साइडवेज बन रहा है। इसे अगर पैरेलल से अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से देखिए बना हुआ है। तो इसी तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका कारण है कि ये फोर्थ वेव में अगर इसका हम वेव को आइडेंटिफाई करें तो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए ये ए वेव, ये बी वेव, ये सी वेव, दैट मीन्स ये नीचे की तरफ आएगा। ये बी वेव क्या है, 3 वेव से बना, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब ये सी वेव जो है ये किस तरह का बन रहा है, ये देखिए एक एंडिंग डायगोनल बन रहा, मुझे मानना है किस तरह का, इस तरह का एंडिंग डायगोनल। अगर वो डेली चार्ट में जाएंगे तो कुछ पता चलेगा कि ये देखिए एंडिंग डायगोनल बन रहा है, ए बी सी डी ई, दैट मीन्स नीचे की तरफ। कहाँ तक आ सकता है, मेरा मानना है कि इसको इस लेवल तक आ सकता है, दैट मीन्स इन बिटवीन 5432 और 5162, इस लेवल तक ये आ सकता है। आएगा कोई गारंटी, नो गारंटी, आ सकता है। ये इलियट वेव एनालिसिस बता रहा। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप्स नहीं, कंप्लीटली एजुकेशनल चैनल है ये। मैं एजुकेशनल के लिए आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एनालिसिस किस तरह से किया गया है मेरे द्वारा वो बता रहा हूँ। आपका कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, ये एजुकेशनल चैनल है। तो ये आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप खुद इसमें एनालिसिस कीजिए, आपके वे जिस तरह से आप एनालिसिस करना चाहते कीजिए, करके डिसीजन लीजिए। मेरा एक ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस लेवल पर 7260 पर, तो अगर करते हैं तो ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट है, अगर नीचे की तरफ आएगा तो मैं कहूँगा यहाँ आप एवरेज कीजिए और थोड़ा एडिशन कीजिए स्टॉक। पूरा स्टॉक यहाँ पर मत खरीदिए, कुछ खरीदिए, जितना इन्वेस्टमेंट करना उसका 50% यहाँ लगाइए और वेट कीजिए। यहाँ पर अगर आ जाता है तो नेक्स्ट 50% यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर लगाइए। तो इसका मूवमेंट कुछ किस तरह से होगा, तो इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होने वाला, पहले वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, कोई गारंटी, नो गारंटी। इस तरह का एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट में किस स्टॉक का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, मैं करूंगा। और अगर ये अच्छा लगे तो जरूर इसे, आपका मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और रियली ये चैनल अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल इलियो ट्रेडर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरा नए कुछ भी आप जब भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये रहा आज का एनालिसिस, तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।